हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। एक और संडे, आपके काफ़ी सारे सवाल और हमारे जवाब। समझते हैं क्या क्वेश्चंस हैं और उनका आंसर देते हैं। होपफुली किसी स्टूडेंट की हेल्प हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया, सर एएफएमसी के लिए गर्ल्स के लिए सेफ कट ऑफ क्या होगा, प्लीज़ बताएं। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, एएफएमसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू नीट यूजी के डिफरेंट कॉलेजेस का। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। नीट यूजी में जब आप जब एडमिशन लेने जाते हो तो आप चॉइस फिलिंग करते हो। चॉइस फिलिंग के बाद अगर सीट अलॉटमेंट होता है तो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो और एडमिशन लेते हो। ये प्रोसेस है नॉर्मल कॉलेजेस का। अगर एएफएमसी की बात करूं तो आप अप्लाई करते हो एएफएमसी के लिए, वहां से फिर शॉर्टलिस्ट अगर आप होते हो, अगर आप वहां पे शॉर्टलिस्ट होते हो तो अराउंड जो लिस्ट आती है उसके बेसिस पे इंटरव्यू प्रोसेस होता है और इंटरव्यू के बाद आपका एडमिशन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका एडमिशन होता है। तो एज सच कोई कट ऑफ नहीं है, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप स्टिल टारगेट कर रहे हैं तो 650 प्लस का तो स्कोर आप लेके चलें। रीज़न उसका मैं ये बता देता हूँ। एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, हाईली सब्सिडाइज स्टडी है और आप आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका मिलता है, तो ये स्कोर लेके चले ताकि आपके पास ऑप्शंस रहे इसका। सर रजिस्ट्रेशन के टाइम डिफेंस कोटा सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं था। अब देखिए, आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, डिफेंस कोटा का जो सिलेक्शन होता है, डिफेंस कोटा की जो कैटेगरी में आप एक तरीके से कोटा के लिए आप अप्लाई करते हैं, ये आप काउंसलिंग के टाइम पे करते हैं। ये आप काउंसलिंग के टाइम पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। काउंसलिंग के टाइम पे ये चीज़ दी जाती है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नहीं। नीट के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सिर्फ आप अपने पर्सनल डिटेल्स देते हो और उसके साथ एग्जाम होता है। काउंसलिंग के टाइम पे ये डिफरेंट कोटा की जरूरत पड़ती है। सर वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, दैट रूरल बॉन्ड फॉर 5 years मस्ट बी सर्व बिफोर और आफ्टर पीजी, काइंडली आंसर। गुड क्वेश्चन है, दामिनी गोयल ने क्वेश्चन पूछा है। रूरल सर्विस बॉन्ड के साथ सिचुएशन ये होती है कि जैसे ही आपने अपना इंटर्नशिप कंप्लीट किया, आपके पास एमबीबीएस की आपके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस बोलेंगे उसे, आपके पास वो आ गया। अब उसके साथ साथ आपकी स्टेट ये बोलेगा, जिस स्टेट्स के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हो, उन्होंने बोला कि आपको 5 साल करना पड़ेगा, किसी ने बोला 6 साल, किसी ने बोला 1 साल करना पड़ेगा। अब हुआ ये कि आपने नीट पीजी क्लियर कर लिया, तो आपको करना ये पड़ेगा कि आप अपने कॉलेज से एक्सटेंशन मांगोगे। आप उनसे बोलोगे कि सर मेरा नीट पीजी क्लियर हो गया, मैं कॉलेज जा रही हूँ पढ़ाई करने और मैं उसके बाद अपना बॉन्ड सर्व करूंगी। तो बॉन्ड सर्व करना ही पड़ेगा, डिफरेंस बस ये आएगा कि थोड़ा सा लेट। सर बॉन्ड कैसे सर्व होगा, आई मीन 5 लाख देना पड़ेगा एडमिशन के टाइम या 1 ईयर सर्व ना करो तो देना पड़ेगा। देखो 5 ईयर जो 5 लाख का पेन एक तरीके से बॉन्ड अमाउंट है, ये आपको अगर आप सर्व नहीं करोगे तब देना पड़ेगा। ओके, और एक कंपलसरी होता है। तो मेरा सजेशन बिल्कुल भी ये नहीं है कि अगर आपको लगता है तो आप उसे स्किप कर दो, ये करना ही पड़ेगा। और ये बॉन्ड ऐसा नहीं कि फ्री में काम करवाएंगे आपसे, आपको उसके मंथली इनकम भी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करना है। ये जो फीस है, ये 5 लाख का जो पेनाल्टी है, ये आपको जब बॉन्ड सर्व नहीं करते हो तब देना पड़ेगी, एडमिशन के टाइम पे नहीं देना पड़ेगी। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सब कुछ बेचना पड़ेगा। अच्छा, ये एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स के साथ कि प्राइवेट कॉलेज मतलब बहुत हाई फाई कॉलेज है, बहुत ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर है। मैं मानूंगा फीस स्ट्रक्चर है ज़्यादा, कुछ कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर इवन 35 लाख रुपीज़ पर एनम का भी फीस स्ट्रक्चर आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे फीस ज़ीरो हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ इंस्टीट्यूशन में फ़ीस आपकी 50% कम हो जाती है, कुछ स्टेट्स में फ़ीस आपकी 80% कम हो जाती है। कुछ इंस्टीट्यूशन के स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस गवर्नमेंट भरती है। कुछ इंस्टीट्यूशन में आपके पास स्कॉलरशिप अवेलेबल रहती है। तो ऐसा नहीं है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अगर आप स्पेसिफिक स्टेट टू स्टेट बिलोंग करते हो। चैनल पे जाओ, आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे, समझ में आ जाएगा। सर नमस्कार, आई एम फ्रॉम त्रिपुरा, प्लीज मेक अ वीडियो फॉर चॉइस फिलिंग प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है, ये प्रोसेस तब होगा जब आपका काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एट प्रेजेंट अगर बात करूं तो चॉइस फिलिंग हो नहीं रही है, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। प्रोसेस ये होता है कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं कॉलेजेस चूज करने के। तो आपने चूज किया 1 2 3 4। अब बेस्ड ऑन आपकी जो मेरिट है उसके बेसिस पे मान लीजिए आपको 2 कॉलेज अलॉट हो गया, तो वहां पे जाके आपको एडमिशन लेना है। इस पे एक डिटेल वीडियो जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तब भी बनाऊंगा मैं।
सर प्लीज डू सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा इन यूपी। अब देखिए, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा की अगर मैं बात करूं तो यूपी में नहीं है, लेकिन यूपी में गर्ल्स के लिए अलग से सीट्स रिजर्व रहती हैं। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आर्टिकल भी लिखा है, तो उसको जाके आप पढ़ो, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। काउंसलिंग के बारे में जानकारी दीजिए। यदि हमें एमसीसी काउंसलिंग में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, हो सके बाद स्टेट काउंसलिंग में पहले कॉलेज से अच्छा कॉलेज मिलता है तो हम ऑल इंडिया रैंकिंग वाले कॉलेज मिला है उसे सीट छोड़ सकते हैं। अच्छा ठीक है, अल्टीमेटली आपका क्वेश्चन ये है, एमसीसी की काउंसलिंग करी, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। एमसीसी की काउंसलिंग करी, एम्स ढोलकपुर हमें अलॉट हो गया। स्टेट काउंसलिंग करी और हमें स्टेट काउंसलिंग में मान लीजिए एम्स गुल्लक मिल गया। एक एग्जांपल ही ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आपने कहा सर एम्स गुल्लक ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू एम्स ढोलकपुर, तो आप यहाँ की सीट छोड़ सकते हैं, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ फर्स्ट राउंड में। ऑल इंडिया में फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होता है, उसके बाद आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका फॉरफिट हो जाता है, और अल्टीमेटली अगर स्टे राउंड है और वहाँ से सीट छोड़ते हो तो आप 1 साल के लिए बैन हो जाते हो। सेम चीज़ स्टेट्स में होती है, कुछ स्टेट्स में डिफरेंट होता है, लेकिन अल्टीमेटली कंक्लूजन यही होता है। तो आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। और कोई क्वेश्चन होता तो प्लीज़ कमेंट करो। चाहते हो स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग करवाना, जिससे आपके साथ एक एक्सपर्ट बैठ के पूरी प्रोसेस करे ताकि आपका जो सपना है डॉक्टर बनने का वो पूरा हो सके, तो उसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.